दोस्तों, आज मैं आपसे श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोकाज के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि मुझे बहुत पसंद हैं और बहुत ज़्यादा प्रिय लगते हैं, सुंदर लगते हैं। और उनके अर्थ अभी मैं इतना लगता है मुझे काबिल नहीं हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में 22वें श्लोक में कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ ये है, जो अनन्य भाव से नित्य निरंतर मेरी उपासना करते हुए मुझे भजता है, उसकी योगक्षेम का अर्थात उसकी सारी जिम्मेदारियों का भार मैं स्वयं अपने ऊपर ले लेता हूँ। कितनी बढ़िया बात कही है भगवान ने कि आदमी यदि अपना किसी भी धर्म का वो आदमी हो, कोई भी हो, इस ब्रह्मांड में कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, अपना सिर्फ कर्म करता रहे और भगवान का थोड़ा याद करता रहे, भगवान का भजन कर पाए तो ठीक है, ना कर पाए तो कोई बात नहीं। और भगवान ने कहा है सारी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। आज देश में बहुत सारी अराजकताएं फैली हुई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम उन सबको समूल नष्ट करना चाहते हैं तो ये नष्ट हो सकती है। चलिए आते हैं अभी दूसरे श्लोक पर। भगवान ने एक जगह कहा है, गीता का जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 6वां अध्याय है, 30वां श्लोक है, और भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये सारी श्लोकाज में ज़्यादातर बातें उन्होंने अर्जुन जी से कही हैं महाभारत के युद्ध में, युद्ध शुरू होने से पहले। तो वहाँ पर वो कहते हैं अर्जुन जी से, जो यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सभी में मुझ वासुदेव को देखता है और सब प्राणियों में, जो सभी में मुझ वासुदेव को देखता है और सभी प्राणियों में वासुदेव को देखते हुए मेरे अंदर सारे प्राणियों को देखता है, उसके अंदर, उसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह प्राणी, वह उपासक मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। बड़ी सुंदर बात कही है भगवान ने। अर्थात इसका कुछ अर्थ ये निकलता है कि जहाँ देखो कोई दीनहीन, दुर्बल या कोई भी जिसको हम सताने की कोशिश कर रहे हैं या सताना चाह रहे हैं या सता रहे हैं, तो उसमें भगवान के दर्शन करो और आपका अहंकार काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। मुझे तो कुछ अभी इतना ही समझ में आया है। तीसरा एक श्लोक जो मुझे बहुत पसंद है, गीता के 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में आया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सभी धर्मों को अर्थात कर्तव्य कर्मों को त्याग कर बस एक मेरी शरण हो जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। बड़ी अच्छी बात कही। यहाँ धर्मों को कर्तव्य कर्म से जोड़कर बताया गया है कि अर्जुन, तू चिंता मत कर, किसी प्रकार का शोक मत कर, तुझे ये युद्ध करना है, तुझे ये जो अपने नजर आ रहे हैं ये अपने हैं या पराए हैं, तो इस बात का फैसला तू मत कर, शोक मत कर, तू युद्ध कर। गीता मैंने कई बार पढ़ी है, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ श्लोक याद हो गए, कुछ अभी बहुत सारे बाकी हैं। मुझे आपसे ये श्लोकाज शेयर करने थे, मैंने शेयर किए। आपको मेरी बात कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। और गीता एक बहुत पावन पुस्तक है, अदालतों में भी गवाही से पहले इसकी शपथ दिलाई जाती है कि बंदा झूठ ना बोले। प्लीज़
जितने भी सनातन हिंदू हैं गीता को घर में रखें, गीता को पढ़ने की कोशिश करें, एक एक दो दो श्लोक रोजाना पढ़ें। बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और ज़्यादा श्लोक नहीं है, 18 अध्याय हैं पूरी गीता में, केवल 700 श्लोक हैं। अगर आप 7 श्लोक प्रतिदिन पढ़ेंगे तो 100 दिन में सारी गीता का अध्ययन एक बार आप कर लेंगे। समझ में तो बहुत कम आती है। ओके दोस्तों, बाय, हैव ए नाइस डे।